नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू येट अनदर टेक एपिसोड। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वन प्लस की न्यूज़ से। जो वन प्लस वर्ल्ड का टीज़ होने वाला है, आज अक्टूबर 1 को लॉन्च होने वाला है इंडिया में। बेसिकली ये वन प्लस वर्ल्ड क्या है अभी तक किसी को पता नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि ये वन प्लस का वीआर प्लेटफॉर्म रहेगा, जहाँ डिफरेंट प्रोडक्ट्स और गैजेट्स हम लोग वर्चुअली मतलब अनबॉक्स कर सकेंगे या फिर हैंडल कर सकेंगे, या फिर ये वन प्लस की एक इकोसिस्टम भी हो सकती है एप्पल जैसी। हमको इसके बारे में कोई आइडिया भी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली यार वन प्लस हमेशा कुछ ना कुछ करता है हाईलाइट में रहने के लिए। जैसे अभी वन प्लस के 5 प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं अक्टूबर 14 को, जिसमें एक वन प्लस 80 है और शायद वन प्लस के ईयरबड्स भी नए आने वाले हैं और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स उसके साथ लॉन्च हो जाएंगे। मे बी वन प्लस का एक नॉर्ड 10 का लाइट प्रोडक्ट भी लॉन्च हो जाएगा 15,000 के प्राइस रेंज में। अभी तक इसका कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन हो सकता है 2 फ़ोन्स लॉन्च करेंगी वन प्लस, क्योंकि वन प्लस 80 प्रो इस साल नहीं आ रहा है, तो उसके बदले में मे बी कुछ ना कुछ एक लाइट प्रोडक्ट भी वन प्लस लॉन्च कर सकती है। और वैसे कंपनी ने ट्वीट करके भी बोला है कि ब्रेक द लूप एंड चेंज द वर्ल्ड। एंड येस, कोरोना का लूप ब्रेक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा फैल रहा है इंडिया में। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़, और वो है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के जो डायरेक्ट मैसेज है वो अभी मर्ज होने वाले हैं। तो आप डायरेक्टली फेसबुक के मैसेंजर थ्रू भी इंस्टाग्राम को डीएम कर सकोगे, या फिर वैसा इंस्टाग्राम से भी आप फेसबुक को डीएम कर सकोगे। और ये फंक्शनलिटी रोल आउट कर दी है फेसबुक ने। ये एक्चुअली काफ़ी कन्वीनियंट ऑप्शन है, और उन्होंने यूज़र्स को ऑप्शन भी दिया है कि अगर आपको दोनों मैसेंजर अलग अलग रखना है तो भी आप अलग रख सकते हो, या फिर आपको अगर दोनों को मर्ज करना है तो भी आप मर्ज कर सकते हो। और काफ़ी सारे सेल्फी स्टिकर्स भी उन्होंने उसमें ऐड कर दिए, बट उन्होंने अभी तक मेंशन नहीं किया है कि उसमें इनक्रिप्शन डाला है या फिर नहीं डाला है, क्योंकि एज़ पर द फेसबुक जो उन्होंने 2019 में बोला था कि उनका व्हाट्सएप और जो फेसबुक के जो मैसेजेस है वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मैसेज है, कि मतलब कोई उसको पढ़ नहीं सकता, रीड नहीं सकता, बीच में कोई भी उसको हैक करके भी कुछ मतलब नहीं है। लेकिन इंस्टाग्राम के जो मैसेजेस है वो इनक्रिप्टेड मैसेजेस नहीं है। तो ऐसे में अभी ये जो कोलैबोरेशन है तो वो आगे जाके फिर इनक्रिप्टेड मैसेज फेसबुक में रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे, उसके बारे में अभी तक कोई खुलासा किया नहीं है। बट या वेलकम, मतलब ये काफ़ी एक अच्छा चेंज है। मतलब व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम, ये तीनों फेसबुक की ही प्रॉपर्टी है। तो ऐसे में अगर वो लोग कंबाइन भी करते हैं तो भी एक यूज़र्स के लिए काफ़ी अच्छा बेहतरीन एक्सपीरियंस मिल सकता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में, और वो है गूगल पिक्सल 5 और 4a 5G का लॉन्च हो गया यूएस में। स्नैपड्रैगन 765 के साथ आएगा, लेकिन ये फ़ोन्स इंडिया में नहीं आएंगे क्योंकि ये 5G कनेक्टिविटी के साथ है और इंडिया में 5G नहीं है। तो गूगल ने ऐसा बोला है कि जिधर 5G कनेक्टिविटी है उधर ही ये फ़ोन लॉन्च किएंगे कर दिए जाएंगे। और वैसे उसके प्राइस भी रखी है $700, तो लगभग होती है 51,000 के करीब। वैसे इंडिया में गूगल के फ़ोन्स इतने पॉपुलर नहीं है। वैसे गूगल 4 भी स्किप किया था इंडिया में, गूगल 5 भी स्किप किया है। मैंने एक्चुअली गूगल के पहले प्रोडक्ट्स यूज़ किए थे, गूगल पिक्सल 2 XL और पिक्सल 3 XL। उसके फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छे आते हैं, नो डाउट। मतलब कैमरा डिपार्टमेंट में फ़ोन काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर कस्टमाइजेशन की बात करते हैं तो इतना मज़ा नहीं आता है। मतलब प्योर स्टॉक एंड्रॉयड है और उसमें कोई भी फ्लेवर नहीं रहता है। तो आई गेस मतलब मुझे पर्सनली मज़ा नहीं आया, क्योंकि जितने मतलब सैमसंग कस्टमाइजेशन ऑप्शन देता है या फिर एंड्रॉयड में वन प्लस जितने कस्टमाइजेशन ऑप्शन देती है, वैसे गूगल में कोई ज़्यादा कस्टमाइजेशन ऑप्शन नहीं थे। बस प्लेन सिंपल एंड्रॉयड, और कोई लोगों को ये पसंद नहीं आता है। पर्सनली मुझे भी ये पसंद नहीं आया, तो मैंने फिर गूगल के फ़ोन यूज़ करना छोड़ दिया। आप क्या कहते हो इस गूगल के फ़ोन के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ फ्रॉम वीवो V20 का इंडिया में लॉन्च होने वाला है। वैसे ये यूरोप में पहले ही लॉन्च हो गए थे, लेकिन इसमें एक बड़ी बात यह है कि सबसे बड़े मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा आपको मिलने वाला है, जो कि है 44 मेगापिक्सल का कैमरा। आई थिंक अभी तक 32 मेगापिक्सल वॉज द हाइएस्ट फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा, तो ये मे बी वन ऑफ द हाइएस्ट मेगापिक्सल कैमरा हो सकता है। ओप्पो और वीवो के फ़ोन बहुत ज़्यादा मतलब इंडियन मार्केट में बेचे जाते हैं, ओप्पो, वीवो, रियलमी, शाओमी, क्योंकि ये मतलब उन फ़ोन की प्राइस बहुत ही कम रहती है। ऑफलाइन मार्केट में भी वो इजीली अवेलेबल रहते हैं। और एक्चुअली वो कंज्यूमर का जो नीड है ना, जो कैमरा, उसके बारे में बहुत वो टारगेट करते हैं। मतलब टेक्निकली पार्ट छोड़ दो, क्योंकि इंडिया में जितने भी लोग फ़ोन परचेज़ करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा तक कैसे दिखते हैं, उसका कैमरा कैसा है, डिस्प्ले कैसा है, इसके ऊपर ही वो लोग परचेज़ करते हैं। आप और मेरे जैसे जो लोग रहते हैं जिनको टेक्निकली नॉलेज थोड़ा मतलब ज़्यादा रहता है, वो लोग थोड़ा ज़्यादा रिसर्च करके फ़ोन परचेज़ करते हैं। अदरवाइज़ मोस्ट ऑफ द इंडियन पीपल, मतलब जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड में से है, वो वैसे ही फ़ोन लेना प्रीफर करते हैं। लेकिन पता नहीं, मतलब ये चाइनीज़ फ़ोन्स है और पर्सनली आई डोंट प्रीफर टू बाय अ चाइनीज़ फ़ोन एटलीस्ट एट दिस टाइम। लेट्स मूव टू द अनदर न्यूज़ विच इज़ फ्रॉम द Xiaomi अगेन। Mi 10T Pro विथ 144 हर्ट्स डिस्प्ले के लॉन्च होने वाले हैं। ये एक्चुअली 144 हर्ट्स डिस्प्ले मतलब काफ़ी एक स्मूथ एक्सपीरियंस हमको मिल सकता है। बट अगेन प्राइस अगर कोट की है वो 51,000 फॉर प्रो वर्जन, और आई डोंट थिंक, आई मीन एनीबडी विल buy this product for 51,000 rupees.
आपको अगर 40 से 50 हज़ार का अगर बजट मिलता है तो आप कौन सा फ़ोन बाय करना पसंद करोगे, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर मैं आपकी जगह होता तो उस पर्टिकुलर रेंज में मैं डेफिनेटली OnePlus 8 परचेज़ करता आज के तारीख में। सो लेट्स मूव द कमेंट सेक्शन। और सबसे पहले कमेंट लेता हूँ मैं रमेश कुमार जी का। और उन्होंने बोला था कि इट वॉन्ट बी फेयर टू स्पेंड मनी ऑन एक्सिनोस बेस्ड सैमसंग S20 FE। आपकी बात सही भी है, मतलब कि स्नैपड्रैगन और एक्सिनोस में बहुत काफ़ी डिफरेंट है परफॉर्मेंस में, और ऐसे में मतलब कोई भी नहीं चाहेगा कि इतना पैसा दे के मतलब एक्सिनोस वाला प्रोसेसर वाला फ़ोन ख़रीद ले। आई मीन इवन नोट 20 अल्ट्रा भी 1 लाख के करीब आता है, जिसमें भी एक्सिनोस का प्रोसेसर है। और बात ऐसी है कि नोट 20 अल्ट्रा की जितनी यूएस में प्राइस है उतनी ही प्राइस इंडिया में है। और सेम मतलब ये भी इस S20 FE का भी है। S20 FE भी कितना मिलता है, लगभग करीबन $700 में यूएस में मिलता है, और आई थिंक इंडिया में भी वही प्राइस रेंज में लॉन्च होगा। तो फिर मतलब आपका कहना सही है कि सेम प्राइस में अगर फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं तो फिर इंडिया में स्नैपड्रैगन क्यों नहीं दे रहे। अगर आपको प्राइस कम करनी है एक्सिनोस मतलब डाल के, तो फिर आप 40,000 को आपको फ़ोन लॉन्च करना चाहिए। तो अगर हम लोग कह सकते कि या सैमसंग ने रियली मतलब इंडिया में प्राइस कट डाउन करने के लिए एक्सिनोस यूज़ किया। बट आपको वही अगर यूएस वाले ही प्राइस में अगर इंडिया में भी लॉन्च करना है तो यू शुड गिव स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, ऐसा मेरा कहना है। आप क्या सोचते हो मुझे ज़रूर बताना। और ललित का एक कमेंट है और वो बोलते हैं कि सैमसंग S20 40,000 में आया तो ही कॉम्पीट कर पाएगा OnePlus से। जी हाँ बिल्कुल, और मैं तो यही चाहता हूँ कि OnePlus 80 का भी फ़ोन 40,000 में ही आना चाहिए, ना कि उसके ऊपर आना चाहिए। क्योंकि जितना प्राइस ज़्यादा रखोगे आप उतना कस्टमर्स कम होते जाएंगे। मतलब जितनी पॉपुलैरिटी आपको OnePlus 5, 5T, 6, 60 तक थी, उतनी पॉपुलैरिटी OnePlus 7 को नहीं मिली, 7T को भी नहीं मिली, OnePlus 8 को भी नहीं मिली। इसका सिंपल रीज़न है मतलब कॉस्ट। और हमको सभी को पता है कि इन्वेंशन होते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आती जाती है, लेकिन वैसे में ये जो हार्डवेयर की प्राइस है वो भी कम होती जाती है। वैसे में अगर OnePlus प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा रखती है तो फिर मज़ा नहीं आएगा, मतलब ऑटोमेटिकली उससे कंज्यूमर्स कम होते जाएंगे। अतुल बोलते हैं कि OnePlus 7 सीरीज़ में कैमरा इंप्रूव नहीं हुआ, और या डेफिनेटली एक्चुअली OnePlus में तो ये काफ़ी टाइम से बोलता हूँ कि OnePlus 6 के टाइम से ही OnePlus में कैमरा इंप्रूवमेंट कोई भी नहीं बोलता हूँ कि आप OnePlus 6 के फ़ोटो कैप्चर करिएगा और OnePlus 8 के फ़ोटो कैप्चर करिएगा, आपको माइनर डिफरेंस मिलेगा, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। जो माइनर डिफरेंस आप किसी फ़िल्टर लगा के भी आप कर सकते हो। तो कैमरा की जो रियल इंप्रूवमेंट होती है ना, वो मुझे OnePlus सीरीज़ में अभी तक देखने को नहीं मिली है। नेक्स्ट कमेंट इज़ फ्रॉम रमेश, और वो बोलते हैं कि OnePlus 80 बेटर रहेगा क्या OnePlus 8 Pro के साथ। तो जी नहीं, OnePlus 8 Pro डेफिनेटली बेटर है एज़ कम्पेयर टू OnePlus 80 जो NT के स्पेसिफिकेशन से उसको अगर देखते हैं। लेकिन अगर प्राइस टू परफॉर्मेंस की अगर बात करते हैं तो दोनों में लगभग 10 से 12 हज़ार का डिफरेंस आ सकता है। और अगर ये चीज़ सही है तो मैं बोलूँगा OnePlus 80 प्राइस टू परफॉर्मेंस अच्छा है, मतलब एज़ कम्पेयर टू OnePlus 80 Pro, क्योंकि 54,000 देना OnePlus 8 Pro में, उसमें भी कोई लोगों को डिस्प्ले इश्यूज़ आ रहा है, कोई और इश्यूज़ आ रहा है, तो मुझे वर्थ नहीं लगता है आज के टाइम में मतलब। तो अगर प्राइस टू परफॉर्मेंस आप मुझे बोलोगे तो मैं डेफिनेटली OnePlus 80 के साथ जाना पसंद करूँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून।